आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक बिस्वा बराबर कितना वर्ग कड़ी होता है, कितना वर्ग फीट होता है और कितना वर्ग मीटर होता है, और एक बिस्वा में कितना लंबाई चौड़ाई होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में 5.5 हाथ का लगी का उपयोग किया गया था। हम लोग देखेंगे कि 5.5 हाथ में एक बिस्वा बराबर कितना वर्ग कड़ी आता है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक जरीब में कितना कड़ी आता है और कितना हाथ आता है। एक जरीब बराबर एक जरीब बराबर 100 कड़ी होता है और 44 हाथ होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या 44 हाथ बराबर 100 कड़ी। तो एक हाथ का मान निकालना है हमको। तो एक हाथ बराबर 100 भागा 44। तो हमारे पास एक बिस्वा का फॉर्मूला होता है। एक बिस्वा बराबर हाथ गुने 100/44 का स्क्वायर गुना 100 नहीं 20। तो हम लोग हाथ के मतलब कितना हाथ का प्रयोग किया गया था सर्वे में 5.5 हाथ का। तो 5.5 हाथ गुना 100/44 का स्क्वायर गुना 20। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 44 को और 100 को काटते हैं, क्या बार में काटते हैं 4 बार में। तो हमारे पास आ जाएगा 5.5 हाथ गुना 25/4 स्क्वायर बटा 20। 4 से भाग देते 11 बार हो जाएगा ना जी। तो 5.5 गुने 22/11 स्क्वायर गुना 20। अब हम लोग साढ़े 5 गुने 11 को 25 में भाग दीजिएगा तो हमारे पास कितना है 2.272 का स्क्वायर गुना 20। अब हम लोग अंदर वाला के पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया, जब हम लोग गुना किए तो हमारे पास कितना आ गया 12.496 का स्क्वायर गुना 20। 12.496 का मतलब हम लोग 2 बार लिखेंगे क्या 12.496 स्क्वायर 12.496 गुना 20। तो हम लोग पहले ये दोनों को आपस में गुना कर लेते हैं। तो ये दोनों के आपस में गुना किए तो हमारे पास कितना गया 156.1502। ये 20 बच गया मल्टीप्लाई 20। जब 20 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3125 वर्ग कड़ी आ जाएगा।
एक बिस्वा बराबर कितना आया? 3125 वर्ग कड़ी। आप इसी तरह किसी भी राज्य को आसानी से निकाल सकते हैं, बशर्ते इस राज्य का सर्वे समय कितना हाथ का लगी का उपयोग किया गया है, इन चीज़ों का जानकारी होना चाहिए। तो हम लोग सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र बराबर, चलिए हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं कि एक बिस्वा का एक फॉर्मूला क्या होगा। तो सूत्र बराबर एक बिस्वा बराबर हाथ गुने एक हाथ में कितना कड़ी या कितना फीट होगा, इन सभी का होल स्क्वायर गुना 20। तब एक बिस्वा का मान आसानी से निकाल लीजिएगा। अगर हमको कड़ी में निकालना है तो एक हाथ में कितना कड़ी होता है, कड़ी से भाग दे देंगे। और हमको फीट में निकालना होगा तो पता करेंगे कि एक हाथ में कितना फीट होता है, हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। अब हम देखते हैं कि एक बिस्वा बराबर कितना लंबाई होगा और कितना चौड़ाई होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अब चर्चा करेंगे। अब हम लोग एक बिस्वा का एलसीएम के नियम से लंबाई और चौड़ाई आसानी से निकालेंगे। तो मान लीजिए 3125 वर्ग कड़ी को हम लोग एलसीएम पहले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद हम लोग लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे। मान लीजिए वहाँ लिख लेते हैं हम लंबाई गुने चौड़ाई, फिर आएगा कुल क्षेत्रफल। वहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का हम जब आपस में गुना करेंगे तो हमारे पास एक बिस्वा का मान कितना आया है, 3125 वर्ग कड़ी। वहाँ पर हमारे पास 3125 वर्ग कड़ी आ जाएगा। तो चलिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। अब हम 5 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 625। फिर 5 से हम लोग भाग दिए तो कितना आ जाएगा, 125। फिर 5 से भाग दिए हम लोग, कितना आ जाएगा, 25। फिर 5 से भाग दिए हम लोग, कितना जाएगा, 5। फिर 5 से भाग दिए तो कितना जाएगा, 1। तो हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना क्या 5 है, 1 2 3 4 5, 5 गुना 5 2 3 4 5। तो हम लोग पहले आपस में 50-25 लिख सकते हैं। अगर लंबाई 25 है तो चौड़ाई कितना होगा, 25 125 गुना 125, या लंबाई 125 होगा तो चौड़ाई 25 होगा। हमारे पास कितना आ गया, 125 और 25 को गुना करेंगे तो 3125 हमारे पास वर्ग कड़ी आ जाएगा। 3125 वर्ग कड़ी, ये भी 3125 वर्ग कड़ी आ जाएगा। अगर मान लीजिए एक हमारे पास ये प्लॉट है, अगर इसका हम लोग लंबाई 25 देंगे तो चौड़ाई 125 देना होगा। या इसका हम लोग 125 देंगे लंबाई, तो चौड़ाई खाली 25 देना होगा। अब इसी तरह किसी भी प्लॉट के आसानी से लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हैं। ये एक फार्मूला और होता है, ये भी हम बता देते हैं आपको। चलिए लिख लेते हैं। चूँकि सूत्र कुल क्षेत्रफल गुने लंबाई गुने चौड़ाई। तो
कुल क्षेत्रफल कितना था हमारे पास? अगर एक बिस्वा का देखा जाए तो कुल क्षेत्रफल कितना है? 3125 वर्ग कड़ी। तो हम लोग लिख सकते हैं कुल क्षेत्रफल 3125 वर्ग कड़ी क्यों, लंबाई गुने चौड़ाई हो गया। अगर हमको चौड़ाई निकालना है तो लंबाई से नीचे भाग दे देंगे। तो मान लीजिए 3125 गुने लंबाई, लंबाई गुने चौड़ाई, एक फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया। एक फॉर्मूला और बना लेते हैं। अगर हमको चौड़ाई निकालना है तो 3125 को ऊपर रखेंगे, ठीक ना। तो हम लोग अगर लंबाई चौड़ाई निकाल लिए, अब हमको लंबाई निकालना है तो नीचे चौड़ाई से हम लोग भाग दे देंगे। तो चौड़ाई बराबर लंबाई, दो फार्मूला हमारे पास हो गया। दो फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये, टोटल 3 फार्मूला हमारे पास हो गया। अब इसी तरह किसी भी खेत का लंबाई चौड़ाई बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।